बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, टीचर आपको एक पेज दिखा रही है, आपने उसको देखना है और टीचर आपको उसको देखते हुए बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाएगी। आप सुनना चाहते हैं कहानी? चलें प्यारे बच्चों, एक लड़की होती है जिसका नाम पता क्या होता है? सना होता है उसका नाम। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानों के घर जाती है। उसकी नानों पता है कहाँ रहती होती है? गांव में। वो जब गांव को देखती है वो इतनी खुश होती है। वो पता है क्यों खुश होती है? वहाँ पे गांव में बहुत ही हरी भरी घास होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त भी होते हैं जिनको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। प्यारे बच्चों, जब वो अपनी नानों के पास जाती है ना, नानो उसकी पता है कहाँ बैठी होती है? यस, दरख्त के नीचे बैठी होती है बड़े सारे पलंग के ऊपर। और वो सना के लिए खाना बनाने के लिए कुछ काट रही होती है। पता है वो क्या काटती है? चले टीचर आपको बताएं। बच्चों, ये है वो प्याज जो उसकी नानो काट रही होती है। तो ये क्या है? प्याज। क्या है ये? प्याज। प्यारे बच्चों, सना पास बैठी नानो को हवा दे रही होती है। वो पता है किसके साथ नानो को हवा दे रही होती है? सोचे सोचे वो क्या हो सकता है? चलिए टीचर आपको दिखाती भी है और साथ में बताती भी है। प्यारे बच्चों, वो किससे हवा दे रही होती है? पंखे के साथ। तो ये क्या है? पंखा। ये क्या है? पंखा। तो प्यारे बच्चों, सना जब दरख्त की साइड पे बैठी होती है। प्यारे बच्चों, जब वो देखती है कि दरख्त से तो बहुत ज्यादा पत्ते गिर रहे होते हैं, वो जब खड़ी होकर देखती है कि दरख्त से पत्ते क्यों गिर रहे होते हैं, तो उसको अचानक ही एक पतंग की डोर नजर आती है। वो देखती है तो उसको एक छत पे लड़का खड़ा पतंग उड़ा रहा होता है जो नजर आ रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, उसकी नानो उस लड़के को समझाती है कि पतंग उड़ाना बुरी बात होती है। तो उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लड़का सॉरी कर लेता है उसकी नानो से। वो कहता है कि आज के बाद नानो मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, फिर वो अपनी मम्मा के साथ और नानो के साथ खाना खाती है। और पता है उसकी नानो उसको खाना किसमें देती है? मैं दिखाऊं आपको? चले टीचर आपको दिखाती है। तो प्यारे बच्चों, उसको पता है उसकी नानो खाना किसमें देती है? प्याले में। ये क्या है? प्याला। क्या है? प्याला। तो प्यारे बच्चों, जब वो प्याले में खाना खाती है तो इतनी ज्यादा खुश होती है और नानो से ढेर सारी फिर बातें भी करती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है उस लड़के का नाम क्या था? टीचर आपको बताएं? चलो टीचर आपको दिखाती भी है साथ में। तो प्यारे बच्चों, उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था प। क्या था? प। तो प्यारे बच्चों, चले अब हम टीचर के साथ इसकी रीडिंग भी करते हैं। ओके। प प्याज, प पंखा, प प्याला। प प्याज, प पंखा, प प्याला। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं प को कैसे लिखते हैं। सीधी लाइन खींची और लाइन लगाते हुए तीसरे नुक्ते साथ मिला दिया। और इसके नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। प के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। पहले नुक्ते पे ऊपर पेंसिल रखी, सीधी लाइन खींची और लाइन के ऊपर लाइन लगाते हुए हमने तीसरे नुक्ते साथ मिला दिया। और इसके नीचे कितने नुक्ते? 3। तो ये क्या बन गया? प। पहले नुक्ते के ऊपर पेंसिल रखी, सीधी लाइन खींची और लाइन के ऊपर लाइन लगाते हुए तीसरे नुक्ते के साथ मिला दिया। तो इसके नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। पहले नुक्ते के ऊपर पेंसिल रखी, सीधी लाइन खींची, लाइन के ऊपर लाइन लगाते हुए तीसरे नुक्ते के साथ मिला दिया। प के नीचे कितने नुक्ते होते हैं?
तीसरे नुक्ते के साथ मिला दिया और इसके नीचे कितने नुक्ते? 3। नुक्ते पे पेंसिल रखी, सीधी लाइन खींची, लाइन के ऊपर लाइन लगाते हुए तीसरे नुक्ते के साथ मिला दिया। इसके नीचे कितने नुक्ते? 3। ये क्या लिखो गया? प। ये क्या है? प। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको ऐसे ही लिखना और पढ़ना है। प्यारे बच्चों, टीचर ने आपको इतनी अमेजिंग स्टोरी सुनाई है, आप बताएं अब इसका इखलाकी सबक क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का इखलाकी सबक है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे उस लड़के ने उसकी नानों की बात मानी थी। उनसे सॉरी किया था ना कि मैं आइंदा पतंग नहीं उड़ाऊंगा। इसी तरह आपने भी अब बड़ों की बात माना करनी है। ओके? तो प्यारे बच्चों, आपने प से मिलती हुई वोकैबुलरी अपनी मम्मा की हेल्प से फाइंड करनी है और दोबारा टीचर को बतानी है। जैसे प पेंसिल। और सोचे सोचे प से क्या बन सकता है? प पाऊ। और बताएं, और सोचें। सोचे सोचे। प पेंसिल। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह अपनी मम्मा की हेल्प से फाइंड करनी है और टीचर को बतानी है। अल्लाह हाफिज।